सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की वरिष्ठ पत्रकार अदिति त्यागी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो बहुत ही दमदार और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो चलिए इसे भी साथ मिलकर देखते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। हम्म। अब जैसे ताहिर हुसैन को लेके नाज़िया आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर जो की और मुझे पता है कि आपके इसी तरह के स्टेटमेंट्स हैं, इतनी आप वोकल हैं अपने रिलीजन में सुधार को लेकर। तो ताहिर हुसैन की हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दिल्ली दंगे 2020 में ताहिर हुसैन 33,434 वोट हासिल करते। सोचें आप सोचें कि शिफाउर रहमान, जो कि एक और एक्यूज्ड है, जेल में बंद। ये दोनों कैंडिडेट जो असदुद्दीन ओवैसी ने उतारे, ये दोनों कैंडिडेट जेल में। ये भी सबको पता होना चाहिए। ये दोनों ही कस्टडी पैरोल पर बाहर आए कि ये अपने लिए कैंपेन कर सके। शिफाउर रहमान नंबर 3 पर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे ताहिर हुसैन नंबर 3 पर है मुस्तफाबाद में। शिफाउर रहमान 39,558 वोट। सोचिए, एक 34,000 के लगभग वोट, एक 40,000 के लगभग वोट। किसके लिए वोट? जो जेल में बंद है, संगीन आरोप में बंद है, जो कस्टडी पैरोल पर आकर अपने लिए कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है कि बहुत बुरा हो रहा है, मुसलमान तो भाई खतरे में है, देखो इनको जेल में डाल रखा है। जेल में जाने की ऐसे डाल रखा है कि देश के हीरो, और उनको जबरदस्ती उठा के जेल में डाल दिया गया है। ये जो नैरेटिव विक्टिमहुड का गढ़ा जाता है, और ये जो हुआ है, जो मैं 40,000 वोट शिफाउर रहमान और 33,434 वोट ताहिर हुसैन के लिए आपको बता रही हूं, आपको इसमें आपको नहीं लगता इसमें एक वार्निंग छिपी हुई है कि वे पीपल कांट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? आई एम नॉट डिक्लेयरिंग देम कि भैया वो कल्प्रिट है, बट एक्यूज तो है। लेट देम गेट क्लियरेंस फ्रॉम द कोर्ट, लेट देम गेट क्लीन शीट फ्रॉम द कोर्ट। या ये बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्ट करना कि भाई क्योंकि ये माना जाता जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हुए तो आप चोर नहीं। अदिति दी, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि एक मदरसा चलता था पश्चिम बंगाल में। बहुत जमाने पहले की बात बता रही हूँ मैं। वहां पर लड़कियां पढ़ने के लिए जाती थी अल कुरान। तो उस मदरसे के बारे में पता चला कि वो जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं, वो लड़कियों के साथ बहुत गंदा अश्लील सुलूक करते हैं। आपको जान करके थोड़ा शॉकिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर रही हैं और आप जितना गली कूचों में जा रही हैं, आपको उतना ही समझ में आ रहा है बहुत नजदीक से। आज भी वो मौलाना साहब के लोग हाथ चूमते हैं, ये क्लियर हो जाने के बावजूद भी कि हाँ, वो सच में मुसलमान लड़कियां जो अल कुरान पढ़ने आती थी, उनके साथ वो मोलेस्टेशन करता था। इसके बावजूद, जानने के बावजूद भी मुस्लिम गलियों में उनके हाथ चूमे जाते हैं, और 12 वफात में, शबे बारात में उनको हलवा फूकने के लिए बुलाया जाता है सूरह फातिहा पढ़ के। तो मुसलमान में अगर आपको ये लग रहा है कि वो परोल पर आया है और उसके ऊपर दिल्ली दंगे का आरोप है या उसके ऊपर रेप का आरोप है, तो मुसलमान उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर देगा, नहीं। वो देश का क्रिमिनल है, पर मुस्लिम कम्युनिटी का वो इस्लामी हीरो है। आप इसको ऐसे भी समझ सकती हैं कि जैशे मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद की सेना। तो क्या मोहम्मद की सेना बलात्कार करेगी? हिफाजतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की हिफाजत करने वाला, और वो क्या करते हैं? बांग्लादेश में हिंदू बहु बेटियों का सलवार उतार उतार करके, वीडियो बना बना करके रेप करते हैं। हरकतुल इस्लाम, जो भी बांग्लादेश में टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले को हरकतुल इस्लाम कहते हैं। तो ये चीज, ये मानना ही छोड़ देना चाहिए कि मुस्लिम से ये एक्सपेक्टेशन कि आप किसी ये तो बलात्कारी को इज्जत दे रहा है। अभी देखिए 2012 में नासिर खान और कादर खान, दो भाइयों ने रेप किया था सूजट जॉर्डन, एक क्रिश्चियन लड़की का। नासिर खान 10 साल जेल खट करके, बलात्कार की सजा खट करके, पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रही हूँ, पार्क स्ट्रीट रेप केस जो बहुत फेमस रेप केस था, तो वो जब 10 साल के बाद सजा खट करके आया है, उसने शादी किया है 5 स्टार होटल में, वेस्ट इंड में। हम जाकर के कॉफी भी पीने के काबिल नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उसने शादी कर लिया वेस्ट इंड में, और मुस्लिम लड़की से निकाह हुआ है,
और वेस्टर्न में बारात वो वलीमा किया है, रिसेप्शन किया है, और मुसलमान के इमाम, मुल्ला, हाफिज कुरान, आलिम दीन उसकी शादी में गए हैं बिरयानी खाने के लिए। वो 10 साल बलात्कार की सजा खट रहा था जेल में, और उसके निकाह में आलिम दीन, खारी, जो जिन्होंने हाफिज कुरान, वो लोग गए हैं उस बलात्कारी का बिरयानी खाने के लिए। तो ये एक अलार्म आज से नहीं आती थी, ये बहुत पहले से है। अब क्या है कि अब राष्ट्रवाद लोगों को जगह मिली है, हम बोल पाते हैं, पहले हम नहीं बोल पाते थे। हमारे ही जैसी एक लड़की है जो इस देश की नारी है, इस देश की बेटी है, वो जरा सा सच्चाई बोली 0.1%, आज तक वो कैद है। वो इसी देश में वोट देने के लिए निकल सकती है, पर वो अपनी बात नहीं रख पाती है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उसके लिए वो आर्टिकल नहीं अलाउ कर रहा है, क्योंकि मुसलमान हावी हो जा रहे हैं और उसको निकलने नहीं दे रहे हैं। मैं नुपुर शर्मा की बात कर रही हूँ। आई गॉट दैट। कितना बुरा लगता है कि क्यों आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका फ्रीडम ऑफ इस्लाम है, आप इस्लाम के नाम पे जो चाह रहे हैं आप कर रहे हैं। आप इस्लाम के नाम पर लोकतंत्र के मंदिर में आप फलस्तीन जिंदाबाद बोल दे रहे हैं। आप इस्लाम के नाम पर आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा करके आप हिंदुओं का गला रेतने की बात कर दे रहे हैं एलानिया। लेकिन जब सामने वाला कुछ बोलता है तो आप सीधा कहते हैं कि नहीं, इस्लाम के नाम पे गला काट देंगे आपका, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपका तो सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा है। तो ये अलार्म आज से नहीं था, बस क्या है कि अब जो है ना, इनकी हरकतें कैमरा के लेंस में आ जा रही हैं। अब लोग बोलना स्टार्ट कर दिए हैं, अब लोग एकदम सोच रहे हैं कि बिल्कुल अब तो इनका पूरा हिजाब खोल दिया जाएगा। तो इसको बस ऐसे ही समझना पड़ेगा कि ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि वो दिल्ली दंगे में था, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया को घुसाता था, वो कबाड़ी वाले का बेल करवाता था, जमायतुल उलमा हिंद करवाता है आतंकियों का बेल, उस पर पैसा खर्चा करता है। अब मैं आपसे, ये तो रही सोच की बात, अब आप इनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को कैसे समझते हैं? क्योंकि जैसे इस इलेक्शन में नाजिया, ये एक बहुत डिस्कशन हुआ कि 3 मुस्लिम जो हैं वो 3 सेगमेंट्स में बटे हैं। कौन से? एक तो वो जो कि ब्रॉडली मुझे लगता है कि मुस्लिम्स की सोच है, ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी को किसी भी हाल में, ज्यादातर मुसलमान, मैं नहीं कहती हर मुसलमान, बट मेजोरिटी, एक बड़ा नंबर, कि बीजेपी को किसी भी हाल में रोकना है हमको। तो उसने बैट किया आम आदमी पार्टी पर खुल के, और रिजल्ट हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से अगर 22 सीटें निकाल रही है, उसमें से 6 सीटें मुस्लिम जहां पर कंसिडरेबल नंबर में है वहां से निकाल रही है। दूसरा, उसने सोचा कि, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि भाई इसने तो ताहिर हुसैन को जेल में डलवा दिया आम आदमी पार्टी ने, तो उनको गुस्सा था, तो उन्होंने चूज कर लिया कांग्रेस को। और एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कांग्रेस ने हमें पहले दगा दी है, इसने हमें अभी दगा दी है, तो हम चलते हैं पतंग के साथ, यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ, जो ये कहता है कि अब मुसलमान अपनी लीडरशिप चुनेगा, जैसे सबकी है, जैसे ये ठाकुरों की है, यादवों की है, सबकी है, ऐसे ही दलितों की है, हम भी अपनी लीडरशिप चुनेंगे। जो कि वो क्लेम करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी में कुछ एक छोटा सेक्शन है जो ये कहता है, अभी के लिए वो छोटा है, कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का लीडर होना चाहिए, या असदुद्दीन ओवैसी भी कहता है चुन लो नेता अपना, मुसलमानों अपना नेता चुन लो। ये तीनों में से कौन सी सोच आपको अब आने वाले वर्षों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? और मुसलमान क्या विकास और मजहब में फर्क नहीं कर पाएगा? विकास उसके केंद्र में नहीं आ पाएगा, ये देख के कि जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो उसे नहीं मिली आज भी? नहीं, मैंने आपको अदिति दी, मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगी कि हमारे कुरान की पहली आयत जो है वो इकरा है, मतलब पढ़ो, और पढ़ना है तो प्रॉफिट मोहम्मद ने एक एग्जाम्पल दिया कि चीन तक चले जाओ, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। एडुकेशन डेवलपमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है, सब चूल्हे भाड़ में जाए। इनके लिए ये इस्लाम के शरिया के जस्टिफिकेशन के लिए और शरिया पर चलने के लिए ये कुछ भी बलि चढ़ा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम्स केकड़ा होते हैं। आपको लगता है? हाँ, मुस्लिम्स केकड़ा होते हैं, क्रैप। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों का नेता असदुद्दीन ओवैसी हो जाएगा या अमानतुल्लाह हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्यों? मुसलमान एक दूसरे को खींचते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी नेता बन जाएगा अगर असदुद्दीन ओवैसी वाकई में एक छोटा मोटा
चवन्नी अठन्नी में मान लेती हूँ कि वो मुसलमान उसको अपना नेता मानते, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी अकेला होता? अकेला हो सकता था? या यूं समझ लें कि असदुद्दीन अवैसी इतना बड़ा केकड़ा है कि वो छोटे केकड़ों को पार्लियामेंट तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है कि भाई मुसलमान जो मेरे पीछे पीछे चलता है वो मेरे बगल में बैठने लगेगा। तो ये चीज तो पहले साइड दिमाग से निकाल देना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी आने वाले वक्त में इस देश की मोर देन 25 करोड़ आबादी मुसलमानों के का वो नेता बन जाएगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। जिस गली में आप जाइएगा उसमें 5 ऐसे समाज के मुस्लिम मजहब के ठेकेदार मिलेंगे जो पंचायती करते हुए दिखेंगे। वो अपने आप को सोचते हैं कि भाई हम तो यहाँ के गार्जियन है। जिस मुस्लिम गली में आप जाइएगा, मुसलमानों का एक नेचर है कि किसी के घर में डबल डोर का फ्रिज आ जाता है ना, तो बगल पड़ोसी मुसलमान रोता है कि उसके घर में डबल डोर फ्रिज कैसे आ सकता है, ऐसा क्या कर रहा है। मुसलमानों का एक नेचर है कि अगर बगल पड़ोसी के घर में अगर किसी की बेटी ज्यादा टॉप कर गई है या ज्यादा नंबर ले आती है, तो वो अपनी बेटी को जाकर के कूटती है, माँ पूरा भरता बना देती है पीट करके कि उसका नंबर ज्यादा कैसे आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया ज्यादा नंबर। तो ये है एक्चुअल नेचर और कैरेक्टर मुसलमानों का। तो मुसलमान ये तो भूल ही जाइए कि वो अपना नेता किसी को चुन लेंगे। अपना नेता अगर चुनना होता तो अब तक ना चुने होते। ये जो दिमाग इनके अंदर है ना, ये नकल करते हैं, सिर्फ नकल। जैसे एक इमाम नमाज पढ़ाता है आगे, ये पीछे बस झुकते रहते हैं, उठते रहते हैं, सलाम फेरते रहते हैं, लेकिन 7 कलमा पूछिए और 7 कलमा का मायने पूछिए, नहीं बताएगा। तो ये नकलची बंदर है, ये अकलची बंदर नहीं है। तो नेता तो ये नहीं चुनेंगे, वो ये सोचेंगे कि वो बड़ा हो जाएगा, हम छोटे हो जाएंगे, वो तो इतना ये बड़ा आदमी हो जाएगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ, जहां जहां पर इनको क्राइम करने का मौका मिलेगा वहां ये करेंगे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में मस्जिदों में भी बम फूटता है। पाकिस्तान में फिरके के नाम पर ये लोग अहमदिया, बरेलवी, शिया, बोरी समाज की लड़कियों का ये बलात्कार करते हैं, क्योंकि इनको मजा लग चुका है। तो जब तक इनको अदर रिलीजन और कास्ट की लड़कियां मिलती रहती हैं, ये उनका बलात्कार करते हैं, जब नहीं मिलती हैं तो ये फिरके के नाम पर रेप करते हैं। तो इनका बेसिक जो इनका नीड है, जो बेसिक नीड हम जैसे कहते हैं कि 3 टाइम खाना बेसिक नीड है, अच्छा बिछौना बेसिक नीड है, अच्छा पानी बेसिक नीड है, अच्छा राशन बेसिक नीड है। तो इनका बेसिक नीड है कि गाय बगाए चप्पल पत्थर उठा लिए तो नेता साहब आ जाएंगे, हमको बचा लेंगे। मेरा बेटा किसी का रेप कर दिया तो नेता साहब आ जाएंगे और वो मेरा बेटा का बेल करा देंगे। भगदड़ में मेरे बेटे ने किसी को चाकू छुरी मार दिया तो नेता साहब आ जाएंगे, मेरे बेटे को छुड़ा देंगे। तो ये इस नेचर से और इस सोच और इस एक्सपेक्टेशन से ये अपने नेता को अपने पॉकेट में रखते हैं, ताकि इनके भगदड़ और इनकी अश्लीलता के नंगे नाच और इनके क्राइम पर वो नेता जो है वो उसको रिलीफ दिलवाता रहे। तो पॉलिटिकली आप ये मानती हैं कि जहां पर आज हम खड़े हैं आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा और इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है, और लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बनी रहेगी? नहीं, लड़ाई एक्चुअली में मुसलमानों की खुद से ही है। हमारे तो खबरिस्तान एक नहीं है, हम तो इतने लड़े हुए हैं एक दूसरे से, इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से कि मैं अगर ईरान में मर गई अदिति दी तो वो लोग तो उठा कर कुत्ते को दे देगा मेरी बॉडी को, बोलेगा ये तो सुन्नी है, सुन्नी मुस्लिम है, और ईरान में शिया रहते हैं, हमारे कब्रिस्तान में तो इसके लिए जगह नहीं है। एक ही चीज है जो हम लोगों ने डिकोड किया है, हिंदुओं को एकत्रित तो होना होगा। हिंदू देखिए दिल्ली में एकत्रित हो गए, सरकार बन गई हमारी। राजस्थान में हिंदू एकत्रित हो गए, सरकार बन गई हमारी। जम्मू एंड कश्मीर में हम 2nd पोजीशन पर है, आने वाले वक्त में हम वहां भी सरकार बना लेंगे। तो एक संवैधानिक मुसलमानों को एकत्रित होना होगा और हिंदुओं को एक मुट्ठी बन जाना पड़ेगा। धीरे धीरे इनको खुद समझ में आ जाएगा कि हम सैलाब की तरह वोट दे, या हम घुसपैठियाओं से वोट करवाएं, या हम हिजाबन से जिहाद करवाएं। वोट का होना कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदू एक हो चुका है। बस यही डिकोड का सिस्टम है। अगर ये डिकोड होता रहा एक एक करके हम सारे राज्यों को भगवा रंगने में एकदम कामयाब रहेंगे। ये जो विक्टिमहुड का नैरेटिव है, ये आप कहती हैं कि चेंज नहीं होगा। जैसे जब मैं गई इन मुस्लिम इन्फ्लुएंस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे उन्होंने तो बॉर्डर रोक दिया था, वहां तो गोली नहीं चलाई पुलिस ने, और हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस गोली चला देती है।
तो मैंने कहा कि भाई वो पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे ना, वो पुलिस पर पथराव नहीं कर रहे थे। तो बोले कि नहीं, गोली नहीं चलानी थी, अभी उनको चिन्हित करना था, उनको चिन्हित करके एक्शन लेना था उनके ऊपर। मैंने कहा जब पत्थर पड़ रहा होगा सर पर तो आप चिन्हित करेंगे या सेल्फ डिफेंस में जाएंगे? तो पहले वो जलेबी की तरह गोल 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 मुझे घुमाते रहे। फाइनली जब मैंने अपने सवाल पर डटी रही तो उन्हें कहना हाँ सेल्फ डिफेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या विक्टिमहुड का नैरेटिव ही चलेगा? आप इसमें कोई बदलाव नहीं देखती हैं, या आपको लगता है कि अब एक कोई कुछ तो नंबर होगा मुस्लिम्स का जो कहेगा यार ये बहुत हो गया, अभी हमने बहुत ये कर लिया, थोड़ा सा डेवलपमेंट पे चलते हैं, नेताओं की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करते हैं, चाहे कोई भी मजहब का। ये विक्टिमहुड जो है ना, यही तो अस्त्र है। आपको याद होगा जब शाहीन बाग में एनआरसी और सीए के आंदोलन पर छोटी छोटी बच्ची भी बैठ गई थी, जिसको पता भी नहीं था कि एनआरसी और सीए होता है क्या है। मेरे पास आज भी वो रील है जिसमें एक बच्ची कह रही है कि मोदी जो है ना और अमित शाह, वो दोनों हम सारे मुसलमानों को भारत से निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो एक पत्रकार उनसे पूछ रही है कि अच्छा ये एनआरसी से तुमको क्या लेना देना है, तुम तो इतनी छोटी बच्ची हो, तुम क्यों लेकर के ये सब रो रही हो और तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो उसने रिप्लाई दिया है, जब तक मोदी और अमित शाह को हम लोग निकाल के फेंकेंगे नहीं तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। वो बच्ची रिप्लाई दे रही है। तो अब सोचिए कि नसों में बसा दिया गया है, विक्टिम कार्ड खेलना नसों में बसाया गया है, और शिक्षा से कोई मतलब मोहब्बत उल्फत नहीं दिलाई गई है, क्योंकि हमारे समाज के ठेकेदारों को ये बात पता है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी अगर शिक्षित हो जाती है तो एक नहीं 1 करोड़ नाजिया हो जाएगी, 1 करोड़ नाजिया हो जाएगी। तो यही तो उनको पता है कि शिक्षित करना नहीं है, शिक्षित होंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा, बढ़ेगा, तो बस ये तो भाई एकदम संवैधानिक बात करेंगी। तो ये चाहे कुछ भी हो जाए अदिति दी, आप एक चीज एकदम समझकर पकड़ करके चलिए, मेरी बात कहीं पर लिख लीजिए, विक्टिम कार्ड खेलना ये कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और अपना एक नेता, मोर देन 25 करोड़ मुस्लिम, अपना एक नेता कभी नहीं चुनने वाला है, कभी नहीं। अभी आपने कहा ना कि 1 करोड़ नाजिया हो जाए, मैं तो देखती हूँ कि एक नाजिया से परेशान रहते हैं, तो 1 करोड़ नाजिया क्यों रखेंगे? एक नुपुर शर्मा से परेशान है तो 1 करोड़ नुपुर शर्मा क्यों देखना चाहेंगे? तो समझ सकती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया कि आपने बात की, और क्योंकि ये नाजिया जो है बहुत खुलकर बोलती हैं और ये नाजिया के विचार है, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। और हम सभी एग्जैक्टली जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम सभी अपनी अपनी ओपिनियंस और अपने अपने एक्सपीरियंसेस को व्यक्त करने के लिए इंडिपेंडेंट है। और नाजिया अपने एक्सपीरियंसेस और जो उन्होंने जगह जगह ट्रैवल करके मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समाज को देखा, उसके आधार पर जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं वो शेयर करती हैं। उनकी मंशा ये है कि समाज में सुधार। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट्स एंड टाइम एज वेल। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अदिति त्यागी जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया लाई खान ने ओबीसी से लेके जितने भी मजहब के ठेकेदार हैं सबके पजामे खोल के रख दिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, दमदार और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।